अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में इस खूबसूरत से जॉइंट लेस का इस्तेमाल करते हुए वायरल एंड ट्रेंडी नेक डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर बात की समझ आ जाए और आप आसानी से इस नेक डिजाइन को बना सकें। यहाँ पे नेक की चौड़ाई 3.2 इंच लेंगे और इसकी लंबाई 4.5 इंच लेंगे और इस तरह निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे हल्के हाथों से हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे इस तरह से राउंड में लाइन ड्रा करने के बाद जो आपको परफेक्ट लगे उसको आप इस तरह से डार्क कर लें। अब यहाँ पे पट्टी की लंबाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 9.9 इंच में पट्टी की लंबाई रखूंगी। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अब जॉइंट लेस की चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पे 0.9 इंच है यानी कि पौना इंच। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो 0.4 इंच बनता है। 0.4 इंच का यानी कि 4 सूत्र इस तरह से हम निशान लगाएंगे और बुकरम की डबल साइड अपने तरफ रखेंगे, इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे स्केल की मदद से मैंने निशान लगा दिया है। अगर आप भी सीधा निशान स्केल की मदद से लगाएंगे तो जॉइंट लेस के दबाव में फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे इस तरह से उस निशान को फॉलो करते हुए जो हमने पहले लगाया है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया है और इन निशान को भी आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे। ये नेक डिज़ाइन बनाना बेहद आसान है। यकीन करें अगर आप वन टाइम बनाएंगे तो आपको दोबारा से डिमांड आएगी इस नेक डिज़ाइन की, क्योंकि ये बनाना बेहद आसान है और दिखने में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे इस तरह अब हम लाइन को फॉलो करते हुए जो हमने ड्रा की थी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं बाहर से जो बुकरम है उसको कट कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से उन निशानों को फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर लूंगी। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको रोज की बुनियाद पे स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। नेक डिजाइन की वीडियोज भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लॉन्ग में भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह मैंने नीडल लगा ली थी। अगर आप बिगिनर हैं तो नीडल लगा लें ताकि बुकरम जो है वो इधर उधर नहीं होगा, आपने जो लाइन ड्रा की है उसी पे कटिंग होगी। अब यहाँ पे इस तरह से जो हमने सेंटर से बुकरम जो है निकाला है उसको सबसे पहले हम इस तरह से पेस्ट करेंगे और उसके साथ बिल्कुल रखते हुए हम इस तरह से अब सेकंड जो हमारा नेक डिज़ाइन है उसको रखते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे, इसको चिपका लेंगे और सेंटर वाले बुकरम को हटा देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा जो हमने गैप रखा है जॉइंट लेस का वो उसी तरह से ही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ पे ऊपर वाले कपड़े को भी हम इसको कट कर देंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे राउंड में और कॉर्नर पे इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। अब यहाँ पे मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है और अगर आपके इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें सिर्फ नेक डिज़ाइन बनाने के बाद सिर्फ आपने 1 या 2 सिलाई से आप अपने नेक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे लास्ट से भी मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है ग्लू लगाने के बाद। अब राउंड नेक को भी इसी तरह से हम जो है पेस्ट कर लेंगे सारे फैब्रिक को और इससे सिलाई में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम सेंटर में कट लगाएंगे। याद रहे कि हमने राउंड से फैब्रिक को कट नहीं करना, सिर्फ सेंटर से कट करना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेक डिज़ाइन है राउंड वाला वो बिल्कुल सेम ही बनेगा। इसको कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको कट कर देंगे तो आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे फैब्रिक कट करने के बाद मैंने इस तरह बुकरम पे पेस्ट कर दिया है। बहुत फिनिशिंग के साथ हम सारे फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। कॉर्नर्स जो है वो अच्छे से हम कट कर लेंगे ताकि उसमें झोल नहीं आए किसी किस्म का। अब यहाँ पे जॉइंट लेस लेंगे, एक साइड पे मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है और इसको मैं अच्छे से चिपका लूँगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे और लास्ट से भी मैंने ग्लू लगाने के बाद इसको चिपका लिया है। अब यहाँ पे ग्लू दोबारा से लगाएंगे और इस वाले सारी जॉइंट लेस को हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब जॉइंट लेस लगाने के बाद हम किनारे किनारे दोबारा से ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगाने के बाद अब हम लेस लेंगे। यहाँ पे लेस का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एंड पे वही रखेंगे जो आप दूसरी साइड पे रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे मैंने कट लगा लिया है और राउंड में हम लेस को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से ढीला छोड़ते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लेस को जो है चिपका लूँगी। यहाँ पे मैंने ग्लू लगा ली थी, अब हमने इसी तरह से दूसरी साइड पे चिपका लिया है और एक पीस कट करते हुए मैंने लास्ट पे चिपका लिया है। अब इसको प्रेस कर लिया है ताकि ग्लू जो है वो अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे
सेंटर में कट लगाने के बाद यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने सिर्फ इसको शर्ट पे पेस्ट करना है। शर्ट की रोंग साइड लेंगे, उल्टी साइड इस तरह से सेंटर में कट को मैच करते हुए हम यहाँ पे नीडल लगा लेंगे। इससे ये है कि हमारा जो नेक डिज़ाइन है उसका सेम गैप रहेगा। अब हम बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और सेंटर से जॉइंट लेस के ऊपर से ही सिलाई गुजार लेंगे। इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे सेंटर से। यहाँ पे सबसे पहले मैं नीडल रिमूव कर रही हूँ। अगर आप ये लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका नेक डिज़ाइन जो है वो स्टिच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सेंटर में सिलाई लगाने के बाद भी साइड से स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने साइड पे कट लगा लिए हैं। राउंड में कट लगाने के बाद सीधी साइड पे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अगर आप ये किनारे की सिलाई लगाएंगे तो आपके नेक डिज़ाइन में मजबूती आ जाएगी और जो फैब्रिक फोल्ड किया है नीचे की तरफ वो ऊपर की तरफ नज़र नहीं आएगा। इस तरह से अब शर्ट का सेंटर देखते हुए और जॉइंट लेस का सेंटर देखते हुए हम इसको बिल्कुल सेंटर में स्टिच करेंगे। आप देख भी सकते हैं सेंटर वाली क्रीज लाइन जो है शर्ट की वो बिल्कुल सेंटर में है। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लेस के ऊपर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमारी लेस जो है वो कंट्रास्ट में है, वाइट कलर में है और उसके ऊपर रेड जो थ्रेड है वो नजर आएगा। इस तरह से बिल्कुल किनारे सिलाई लगाते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ पे अब हम सेकंड सिलाई लगाएंगे। सेकंड सिलाई भी हम बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे और कपड़े को साथ के साथ हम शर्ट के कपड़े को सेट करते जाएंगे ताकि इसमें किसी किस्म का झोल ना आए। इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हम किनारे किनारे स्टिच कर लेंगे इस नेक डिजाइन को। अगर तो आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी आसान तरीके से हम इस नेक डिजाइन को बना सकते हैं। सिर्फ आपने उसको रेडी कर लेना है और 1 या 2 सिलाई के बाद आप इसको स्टिच कर सकते हैं। हमारा नेक डिजाइन रेडी हो गया है। आप इसकी फिनिशिंग और नीटनेस देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नेक डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।